नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से और शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके साथ मैं हूं ललिता। आज महाअष्टमी का दिन है और महाअष्टमी की ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाओं के साथ सिटी मौर्य का भक्ति चैनल देख रहे हैं आप, सिटी मौर्य का बहार चैनल देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सिटी के शीतला मंदिर में और आज आपको घर बैठे दर्शन करवाने वाले हैं हम शीतला माता के। जी हाँ, शीतला माता मंदिर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर के हम दर्शन करवाते हैं और जो यहाँ पर लाइटिंग और जो व्यवस्थाएं की जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम मंदिर के इस द्वार से अंदर की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो दर्शन है वो हम आपको यहाँ पर करवाना चाहते हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप शीतला माता मंदिर के देख रहे हैं, जो अगम कुआं के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, देश विदेश में प्रसिद्ध है। और माँ शीतला माता के मंदिर अगम कुआं में इस वक्त हम मौजूद हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और मंदिर के भी दर्शन करेंगे, माता के भी दर्शन करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। तो हम प्रवेश कर चुके हैं माँ शीतला के मंदिर में और आज महाअष्टमी का दिन है। तो आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से भीड़ जुटी हुई है, श्रद्धालु जो है जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीतला माता जो हैं वो आज महाअष्टमी के दिन ही नहीं, बरसों बरस से पूजी जा रही हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु जुटते हैं वो काफ़ी मनोकामनाएं और काफ़ी श्रद्धा के साथ जुटते हैं। केवल आज का ही दिन नहीं, हर दिन यहाँ पर इतने ही उत्साह के साथ माँ शीतला माता की पूजा की जाती है। तो चलिए हम आपको एक बार सबसे पहले मंदिर के दर्शन करवाते हैं और फिर शीतला माता के सीधे दर्शन हम आपको करवाएंगे सिटी मौर्य का भक्ति चैनल पर, बहार चैनल पर, जहां आप सीधे घर बैठे तस्वीरें देख सकते हैं, शीतला माता की तस्वीरें देख सकते हैं, आप अपनी मनोकामनाएं भी मांग सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा मंदिर के दर्शन एक बार आप कर लीजिए कि किस तरह से मंदिर को हर साल इसी तरह से सजाया संवारा जाता है। बिल्कुल आपको कुछ भी अंतर नहीं लगेगा कि आप पिछले साल मंदिर को किसी और रूप में देख रहे थे, आज मंदिर को किसी और रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सजावट यहाँ पर जो है वो बहुत ही बेजोड़ की जाती है। और प्रत्येक वर्ष ये कोई पहला ऐसा साल नहीं है जब इस तरह से मंदिर को सजाया संवारा गया है, बल्कि हर वर्ष ही यहाँ पर मंदिर को इसी तरह से सजाया संवारा जाता है। कहा यह जाता है कि ये मंदिर काफ़ी बरस पुराना है और इस मंदिर से श्रद्धालुओं की जो आस है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। माता शीतला से लोगों की आस बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। चलिए हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार आपको हम पूरे मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। फिर उसके बाद हम जो यहाँ पर भक्त पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कितनी उत्साह के साथ और किस मनोकामना के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और कितनी देर से यहाँ पर हैं। लेकिन थोड़े मंदिर के एक बार आप पहले दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर माँ शीतला जो है विराजमान हैं और उनके मंदिर को किस तरह से हर बार लाइटिंग की व्यवस्था से सजाया संवारा जाता है। इस बार भी प्रॉपर लाइटिंग की गई है, जैसा कि हम हर वर्ष देखते हैं। यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था इतनी ही ज़बरदस्त रहती है और चारों तरफ जिधर आपकी नज़र पहुँचेगी जहाँ तक, वहाँ तक लाइटिंग की गई है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर लाइटिंग की जाती है। हम अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करेंगे कि एक तरफ, दूसरी तरफ जहाँ पर भगवान गणेश विराजमान हैं उनकी लाइटिंग को ज़रा दिखाया जाए। उनकी भी एक लाइटिंग यहाँ पर अद्भुत तरीके की गई है। अगर आप माँ शीतला के माता के मंदिर पहुँचते हैं तो आप इन लाइटिंग्स को भी देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लाइटिंग जो की जाती है वो मंदिर की तरफ से की जाती है और हर साल की जाती है। प्रत्येक वर्ष इस तरह की लाइटिंग देखने को मिलती है, व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ की व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है और लाइटिंग्स और सजावट की बात तो कभी भी कहने योग्य है कि हर साल इसी तरह की लाइटिंग और व्यवस्था देखने को मिलती है। हर साल बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से माता शीतला के मंदिर को बिल्कुल लाइट से सजाया संवारा जाता है। भक्तों की भीड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि ये कह सकते हैं कि हर जगह की अपेक्षा इस जगह पर आपको कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। श्रद्धालु जो है बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और इस वक्त जो है सभी श्रद्धालु कुछ पूजा करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर कतारबद्ध होकर बैठे हुए हैं। बहुत ढेर सारी महिलाएं भी हैं यहाँ पर
जो कतारबद्ध होकर के बैठी हुई हैं। और क्यों कतारबद्ध होकर बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी वो किस लिए बैठी हुई हैं, क्या वो दर्शन कर चुकी हैं, दर्शन करने वाली हैं, या फिर यहाँ पर बैठ कर के इस वक्त वो क्या कर रही हैं। तो आइए, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि कतारबद्ध होकर के बैठी हुई हैं। इन सभी से पहले हम बात करते हैं, फिर अंदर की ओर भी हम चलेंगे। आइए ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश हम करते हैं। एक बात बताइए मुझे कि आप लोग यहाँ पर कितनी देर से बैठी हुई हैं? एक घंटा से। आज महाअष्टमी का दिन है, तो आप लोग पंडाल घूम आई? अभी नहीं गए हैं, जाएंगे रात में। अभी नहीं गई, अभी बाद में जाएंगे। मारने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पर बैठ कर के इंतजार क्यों कर रही हैं? बहुत भीड़ है, इसीलिए मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, सोचे थोड़ा खाली होगा तो जाएंगे। अच्छा, मंदिर में भीड़ के कारण आप यहाँ पे बैठी हैं? हाँ, किस तरह से हर साल यहाँ पर पहुँचती हैं आप लोग? हम लोग हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए। कहाँ से पूजा आएंगे? करने के लिए। यही इस बगल से ही आए। बगल से आई हैं, हर साल प्रत्येक वर्ष आती हैं? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल आते और हैं। पंडाल देखने जाती हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कहते हैं लोग कि यहाँ पर मनोकामना जो लेकर के आती हैं शीतला माता के पास, वो पूरी होती हैं। आप लोग किन मनोकामनाओं के साथ आते हैं यहाँ? बहुत सारी पूरी भी हो चुकी है, बहुत सारी पूरी होने बाकी है। चलिए, बहुत सारी पूरी हो चुकी है और बहुत सारी पूरी होनी बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति जो है वो प्रयास ये करता है कि मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, और मनोकामनाएं पूर्ण होने की कोशिश वो करते हैं। बहुत अच्छी बात ये है। अब ज़रा हम आपको देखिए, है तो बहुत सारे लोग, उनसे भी बात करने का प्रयास हम करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बड़ी ही रोचक होती हैं। और आज महाअष्टमी का दिन है, जाहिर सी बात है कि माता का दिन है, तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो थोड़ी बात करने में झिझक जिन्हें होती है, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी एक जैसे नहीं होते। तो चलिए हम कुछ और लोगों से। माता जी, एक बात बताइए कि आज महाअष्टमी का दिन है, तो आप यहाँ पर शीतला माता के मंदिर में किस लिए अभी पहुँची हैं? आप पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं, मन्नत मांगने के लिए पहुँचे हैं हम लोग, और जो मांगते हैं माता देती है। कितने वर्षों से आ रही हैं? मैं यहाँ 2 वर्षों 3 वर्ष से आ रहे हैं। कितने वर्षों से आ रही हैं? 3-4 वर्ष से। 3-4 वर्षों से। अच्छा, एक बात बताइए कि और भी जगह पूजा होती है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन शीतला माता के मंदिर लोग ज़रूर पहुँचते हैं, ऐसा क्यों है? माता का बहुत महिमा है, इसीलिए। माता की बहुत महिमा है। हाँ, इसलिए। विश्वास है भक्तों का। हाँ, माता पूरा भी करती हैं। माता पूरा करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी देर से यहाँ पर बैठी हैं? हम लोग माता का गीत गाते हैं बैठ के, पूजा वूजा करके। अच्छा, तो ज़रा भजन गाते हैं। अच्छा, तो ज़रा आप जब हमारे जो चैनल पे सीधा अभी सीधे तरीके से आप लाइव पे दिख रही हैं, ठीक है, मतलब घर बैठे लोग अभी आपको देख रहे हैं, सिटी मौर्य के भक्ति और बाहर चैनल पर इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, तो आप मुझे ज़रा कुछ, अगर आप एक गीत गा दें माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। काथी के राखंगहि शीतल मैया, काथी लागल हे साला, काथिए बैठल सातो बहिन, झार सलमी हे बाला, काथिए बैठल सातो बहिनी, झार सलमी हे बा। सोने के राखंगहि शीतल मैया, रूपे लागल हे साला, मचिया बैठल सातो बहिन, झार सलमी हे बाल, मचिया बैठल सातो बहिन, झार सलमी हे बा। टूटी गईले कंगहि शीतल माई, छटकी गईले हे साल, कौना बाहे गढ़ले रे सोनरा, कंगहि रे हमार, कौना बा जांगी तोरा थकऊ रे सोनारा, की बहिया लागऊ रे घूना, जांगी तोरा थकऊ रे सोनारा, की बहिया लागो रे घूना, कौना बाहे गढ़ले रे सोनरा, कंगहि रे हमारा, कौना बाहे गढ़ले रे सोनरा, कंगहि रे हमारा। रोअले सोनरा के मैया, रोअले सोनरा के बहिन, लाट धुनी का पार, अब की कसुरवा हे मैया, माफ कर हमार, फेन से गढ़इबो शीतल मैया, कंगहि हे तोहार। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि शीतला माता की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है गीत।
जिस गीत के माध्यम से श्रद्धा के साथ जो है भक्त जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, वो गीत के माध्यम से माता को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। और देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी महिलाएं, अभी पीछे से गीत की आवाज़ भी मुझे आ रही थी, तो एक बार इनसे भी ज़रा हम सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महाअष्टमी का दिन है और सबसे बड़ी बात है इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं वो है शीतला माता का मंदिर, अगम कुआं का सुप्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर। यहाँ जब तक गीत ना गाएं तब तक कह सकते हैं कि माता जो है एक वरदान की तरह यहाँ पर बैठी हुई हैं और लोग उनके पास आस लेकर के पहुँचते हैं। तो ज़रा हम यहाँ पर और जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, अभी जब मैं आगे बैठी हुई थी तो यहाँ से गीत की आवाज़ आ रही थी, आप लोग गीत गा रही थी यहाँ पर बैठ करके, तो इंतज़ार कर रही हैं इसलिए गीत गा रही हैं या फिर हर साल ऐसा करते हैं कि हाँ हम गीत गाते हैं? हर साल ऐसा करते हैं, जो माता जी का एकदम भजन गाते हैं उनको खुश करने के लिए। तो ज़रा एक गीत अभी वापस से गा दीजिए आप लोग सब मिल करके गाइए, मैं भी हूँ समर्थन में, आप लोगों के गाइए, गाइए, आप गाइए, वही गा रहे हैं। कोई भी गाइए, क्योंकि आप अगर गीत गाएंगी तो वो माता तक पहुँचेगा। जाहिर सी बात है कि हम अपने घरों में भी शादी ब्याह के समय में अक्सर हाँ गीत गाया करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन झिझक थोड़ी होती है जब कैमरा हम देखते हैं। ऐसे आज माता का दिन है और वो बिना गीत के पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हम शीतला माता के मंदिर में मौजूद है। तो आप ज़रा गीत गाइए। दीदी पीछे से हम गाएंगे। गाइए। छोम छोम छना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, छोम छोम छना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, के रे गराबे मैया पाँव पे जनिया, के रे गराबे मैया पाँव पे जनिया, के रे ओढ़ाबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, के रे ओढ़ाबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, सोनरा गढ़ाबे मैया पाँव पे जनिया, सोनरा गढ़ाबे मैया पाँव पे जनिया, दरजी ओढ़ाबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, दरजी ओढ़ाबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, छोम छोम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत अच्छी बात यह है कि माता के लिए अगर एक छोटी सी भी गीत अगर आप गाते हैं तो वो एक भेंट के समान होता है। कहते हैं कि प्रसाद ही केवल भगवान नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये जो गीत है ना, वो कह सकते हैं कि श्रद्धा का एक ऐसा पार्ट होता है जो सीधे डायरेक्ट शीतला माता से जुड़ा हुआ होता है। और एक बार फिर मैं आपको ज़रा मंदिर के दर्शन करवाने की कोशिश करती हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, खुद मंदिर के भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। तो हम इस वक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ थी जिन्होंने गीत भी गाया, अपनी श्रद्धा जो है वो माँ के प्रति जताई है। अब इस वक्त हम मंदिर के अंदर बस अब एंटर करने ही वाले हैं। शीतला माता के दर्शन भी आपको हम सीधे तौर से करवाएंगे, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, किस तरह के भक्त जो पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और हम इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिटी मौर्य के लाइव भक्ति चैनल पर, जहाँ की सिटी मौर्य भक्ति और बाहर चैनल पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त शीतला माता मंदिर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये लाइव कवरेज है। इस वक्त ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की, माँ की पूजा करने के लिए। आज महाअष्टमी का दिन है तो यहाँ पर भक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में उमड़े हुए हैं। श्रद्धालु जो हैं पूरी तरह से जुटे हुए हैं और कतारबद्ध होकर लाइन में पंक्ति में खड़े हैं यहाँ पर, ताकि माँ के दर्शन किए जा सके, माँ के दर्शन कर सके और साथ ही हर एक मनोकामनाएं जो
माता के पास लेकर भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, वो मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। कोशिश हमारी भी यही है कि हम आपको सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ पर शीतला माता मंदिर के दर्शन करवा सकें। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है आज के दिन, महाअष्टमी के दिन शीतला माता के मंदिर में पहुंचना और उसके बाद यहाँ पर माता के दर्शन कर पाना। एक तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि केवल एक भक्त की बात नहीं होती है, जो लोग तमाम बैठ करके भी अपने घरों से दर्शन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी अपने घरों से बैठकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कह नहीं सकते हैं कि हम और आप अगर मंदिर में पहुंचे हैं और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भक्त जो है इनको आगे देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस वक्त मौजूद हैं शीतला माता के मंदिर में और यहाँ पर हम सीधे तौर से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जब हम अंदर पहुँच चुके हैं तो आपको एक बार दर्शन जरूर करवा दें माता के, खुद हम भी दर्शन कर सके और आपको भी दर्शन करवा सके। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शीतला माता मंदिर के अंदर, जो गर्भगृह है वहाँ से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर भक्त काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचे हुए हैं। भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं के लिए पहुँचे हुए हैं। भक्त जो है वो श्रद्धालु जो है वो बहुत कोशिशों के बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप भी सीधे तौर से दर्शन करिए शीतला माता के, माँ शीतला माता के, जिनके दर्शन के लिए यहाँ पर अपार भीड़ जुटी हुई है। और श्रद्धालु भी यहाँ पर कतारबद्ध होकर पंक्ति में खड़े हैं, या फिर महिला हो या फिर पुरुष हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और उस भीड़ के अंदर हमारी कोशिश ये है कि आप घर बैठे दर्शन कर सकें, सीधी तौर से लाइव तस्वीरें देख सकें। देखिए, हर एक जगह पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं। तो इस वक्त आप माता शीतला के सीधे सीधे दर्शन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जयकारे भी लग रहे हैं कि शीतला माता की जय। और ये जो भीड़ इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जयकारे जो है वो बार बार लगाए जा रहे हैं और भीड़ इस वक्त हम आपको मंदिर के अंदर की दिखा रहे हैं, यानी कि गर्भगृह में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। और ये ज़रा आप तस्वीरों के ज़रिए देख करके समझिए कि किस तरह से माता की जो श्रद्धा है वो लोगों को यहाँ तक खींच कर लेकर आती है। और लोग प्रसाद के ज़रिए, नारियल के ज़रिए, फूल के ज़रिए, सिंदूर के ज़रिए, हुमाद के ज़रिए, सब इन तमाम चीज़ों के ज़रिए, दूध के ज़रिए माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और माता को सभी चीज़ अर्पित करते हैं। क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा सकें। तो हम आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त शीतला माता मंदिर के अंदर की। हम भी यहाँ पर पहुँच पाए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है वो वाकई प्रशासन के लिए भी काबिल तारीफ़ है कि प्रशासन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि प्रशासनिक सहयोग के बिना यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो सकता है। तो प्रशासनिक सहयोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है और प्रशासन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। किसी तरह के लोगों को कठिनाई ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं माँ शीतला के मंदिर से, यानी कि अगम कुआं में शीतला माता के मंदिर से, जहां हम आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि आप घर बैठे माता के दर्शन कर सकें। हम भी यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बहुत नज़दीक और बहुत करीब से आपको माता के दर्शन करवा सकें। चलिए आइए। तो ये देखिए, इस वक्त आप स्क्रीन
स्क्रीन पर देख सकते हैं माँ शीतला के मंदिर के दर्शन हम आपको जो करवा रहे हैं। माता शीतला की दर्शन करिए घर बैठे आप इस वक्त। देखिए बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँच पाना, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ भीड़ जो है वो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हैं पहुँच रहे हैं, भक्त जो हैं पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन करवा रहे हैं। तो इस वक्त हम भी आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और माता के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी भी जो मनोकामनाएं हैं उसे लेकर हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम भी देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शीतला माता के दर्शन कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए जो श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद माता की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज महाअष्टमी के दिन लोग यहाँ पर शीतला माता की पूजा करने के लिए पहुँचे हैं। जब हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं तो हम भी भगवान के दरबार में अपनी हाज़िरी कैसे ना लगाएं। हम भी इस भगवान के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाना चाहते हैं। और देखिए ये शीतला माता के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। माँ शीतला माता के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ज़रा सा एक व्यवस्थापक यहाँ पर है। हम शीतला माता मंदिर के अंदर में मौजूद हैं। अगम कुआं के शीतला माता मंदिर के अंदर मौजूद हैं, जो पटना सिटी में है। और देश ही नहीं विदेशों में भी लोग शीतला माता के लिए जानते हैं, इस मंदिर के बारे में जानते हैं, क्योंकि माता के साथ श्रद्धा जो है वो इस कदर जुड़ी हुई है लोगों की कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि श्रद्धा अलग अलग तरीके की होती है और सभी लोग, तमाम महिलाएं जो हैं, कई पुरुष जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस वक्त जो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं वो दर्शन शीतला माता मंदिर के अंदर की दर्शन करवा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि एक बात ज़रा हमें बताइए कि अंदर शीतला माता मंदिर में अंदर माता बैठी हुई है और यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। कह सकते हैं कि माँ का पूजा करने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी पिछले दौर के मुताबिक यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और सभी लोग आए यहाँ पे दर्शन करें। जितना भी नियम है सब कतार में फॉलो करके आए, लाइन बनाए, धक्का मुक्की ना करे और माता की दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद ले और सदा सुखी रहे। आज महाअष्टमी का दिन है, ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती ही है, हर साल हर वर्ष होती है। इस वर्ष भी भीड़ है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा भीड़ है। जी भीड़ तो हमेशा होनी ही होनी है। आप जान रहे हैं आज के दिन हमारे प्रत्येक वर्ष ऐसी भीड़ होती है या खास तौर से आज के दिन? नहीं, प्रत्येक वर्ष होती ही है, बट अगर आप देखा जाए पिछले वर्ष के मुताबिक तो इस बार थोड़ी ज़्यादा भीड़ हुई है। तो अब माता का भरोसा, प्यार, आशीर्वाद के कारण सारे श्रद्धांजलि आते हैं। यहाँ पर जो ये पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त कर रहे हैं, इनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। ये यहाँ पे 9 माता है, वहाँ पे भैरव बाबा है, वहाँ पे पूजा होती है माता के। वहाँ मेन शीतला माता हुई। शीतला माता को चिकन पॉक्स जो हो जाती है, माता माई हो जाती है। तो यहाँ माना जाता है कि जो अगम कुआं का पानी है, उस पानी की वजह से जो नीर है, वो सारा भी रोग है शरीर में जितने भी चीज़ है उससे वो ठीक हो जाते हैं। इसीलिए माता बहुत प्रचलित है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और एक बात हमें जरा बताइए कि कल महानवमी का दिन है, आज महाअष्टमी का दिन है, कल नवमी का दिन है, तो क्या कुछ खास यहाँ पर और जी सारे बंदोबस्त किए गए हैं। वहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, किसी को अगर कुछ समस्या हो तो आगे एम्बुलेंस भी लगाया गया है। और पुलिस प्रशासन का सारा सिक्योरिटी टाइट है। हर समय पे आधे घंटे पे यहाँ पे फ्लश जो है वो साफ़ होते रहती है, ताकि लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स लोग हैं, फिर जो भी पुलिस कर्मचारी है वो ध्यान देते रह रहे हैं कि सारे लोग लाइन में कतार में आते रहे, सारे चीज़ को फॉलो करें, धक्का मुक्की ना हो, बस उसी में। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त जो 9 रूप माँ का होता है, उन 9 रूपों की जो माँ पिंडी में विराजमान रहती हैं, उन पिंडी की यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि ये केवल यहाँ ही नहीं, ये केवल शीतला माता के मंदिर में ही नहीं, बल्कि मैया जी के नाम से ये पूरी दुनिया में फेमस है। और हर जगह माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पर भी इस वक्त माँ के 9 रूपों की पूजा करते हुए, माँ के 9 पिंडियों की पूजा करते हुए भक्त जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊँ कि हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है शीतला माता के मंदिर में आज के दिन दर्शन कर पाना। और हम इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिटी मौर्य के भक्ति बाहर चैनल पर, जहां पर आप जो हैं
सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नारियल फोड़ रहे हैं लोग, दिया जला रहे हैं और माँ के 9 रूपों की पिंडी की पूजा की जा रही है। माँ यहाँ पर पिंडी में विराजमान है, शीतला माता खुद यहाँ पर विराजमान है, साथ ही साथ यहाँ पर पिंडी के रूप में माँ विराजमान है। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर माँ जो है विराजमान है और इन पिंडी के तौर पर पूजा की जाती है। और यहाँ पर लोग आज, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि मैया जी की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं और माँ के 9 रूपों की पूजा पिंडी के रूप में कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भैरव बाबा भी उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर माँ की पूजा होती है वहाँ पर भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है। कहा यह जाता है कि माँ की पूजा तब तक अधूरी रह जाती है, दुर्गा माँ की पूजा तब तक अधूरी रह जाती है जब तक लोग भैरव बाबा की पूजा ना करते हैं। तो चलिए, हम भी यहाँ पहुँचे हैं तो हम भी भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं और आशीर्वाद के साथ ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और मंदिर के दर्शन और भी आपको करवाएंगे। साथ ही लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूरे मंदिर का भ्रमण हम करेंगे, ताकि आप भी घर बैठे देख सकें कि क्या कुछ शीतला माता मंदिर में इस वक्त हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि आप भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन कीजिए माता के 9 रूपों की। इस वक्त हम आपको माता के 9 रूपों के दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, मशक्क़त तो ज़रूर करनी पड़ी, लेकिन हम अब मंदिर के जो गर्भगृह जिन्हें कहते हैं, जिसे उससे बाहर निकल चुके हैं। और ये जो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं वो माता के मंदिर के अंदर जब घुसते हैं उस वक्त के दृश्य हैं, क्योंकि हम अभी माता के मंदिर के अंदर से गर्भगृह से बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो आपको ये भी तस्वीरें दिखाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भक्त जो हैं जब मनोकामनाएं मांगते हैं तो यहाँ पर माता के मंदिर के गेट पर जो है वो कुछ न कुछ धागा या कहें कि अपनी मनोकामनाओं के खातिर काफ़ी कुछ बांधते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है ना काफ़ी महिला जो हैं वो जगह जगह दिया लगा रही हैं। उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए ज़रा आंटी जी कि यहाँ पर दिया लगा रही हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर आती हैं शीतला माता के पास? हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। हर साल जो भी माता से मांगते हैं हमको बहुत पूरी होती है। हर वर्ष आती हैं? हर साल हम आते हैं। महाअष्टमी के दिन? नहीं, हम एकम से 9 दिन दिया जलाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 9 दिनों तक दिया जला? हाँ, 9 दिन मेरे घर भी बगल में है, हम 9 दिन दिया बारते हैं। हमको बहुत मनोकामना पूरा होता है माता से। इतनी भीड़ होती है फिर? हाँ, बहुत भीड़ होती तो भी हम आते हैं। बिल्कुल, और माँ जो है मनोकामनाएं पूर्ण करती है? बहुत पूरी करते हैं माता। ठीक है, आप दिया लगाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दिया जो है वो एक श्रद्धा का प्रतीक होता है, आस्था का प्रतीक होता है। और कहा यह जाता है कि भक्त जो हैं वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ दिया लगाते हैं। अभी नवरात्र के दिन चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शारदीय नवरात्र के 8वें दिन जो है वो महाअष्टमी की पूजा है। और इस महाअष्टमी के दिन पूरे 9 दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और दिया जो है वो लगाते हैं। कहा यह जाता है कि इस दिए के ज़रिए जो है वो श्रद्धालु माँ से जुड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी आस जो है वो लगाकर यहाँ पर आते हैं कि उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो माँ पूरी करें। और अभी हम मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले हैं, साथ ही साथ आपको तस्वीरों के ज़रिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धा जो है, श्रद्धालु जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं। अभी तस्वीरों के ज़रिए हमने आपको दिखाया, सीधी तस्वीरों के ज़रिए हमने आपको शीतला माता के दर्शन भी करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रद्धालु यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, किसी भी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके खातिर यहाँ पर माँ शीतला माता तो मौजूद हैं ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुजारी जो यहाँ पर पूजा करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत अहम हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, शीतला माता मंदिर के पुजारी जी। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। पुजारी, सबसे पहले तो आपको बहुत प्रणाम हमारी तरफ से। और ये ज़रा हमें बताइए कि आज महाअष्टमी का दिन है, तो श्रद्धालुओं को ज़रा आप आशीर्वाद दीजिए। आज महागौरी का पूजन है। शारदीय नवरात्र के आज 8वां दिन निशा पूजा के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं को काफ़ी तांता लगा है। आज इस रूप में मनोवांछित फल की आशा करते हुए महिलाओं लोग को बहुत संतोषपूर्वक
सभी मनोकामना पूर्ण होता है, जिससे कि आने वाले दिनों में माता के कृपा से घर परिवार और संसार सुखी संपन्न से जीवन यापन कर सके। पुरुष जी, एक बात बताइए बाबा हमें कि यहाँ पर हर वर्ष इतनी भीड़ होती है और आज महाअष्टमी का दिन है, जाहिर सी बात है पंडाल बहुत जगह है, पूजा बहुत जगह होती है, लेकिन माँ शीतला माता के मंदिर में इतनी ज़्यादा पूजा होती है, इतनी ज़्यादा श्रद्धा के साथ लोग पहुँचते हैं। आखिर मनोकामना पूर्ण माँ है तभी तो। माता शीतला का जो पूजा होता है 33 करोड़ देवी देवता में इनका एक अलग पहचान है। अब जब सूर्य देव को इन्होंने चेचक का प्रकोप जब दिया, जब दुनिया में अंधकार छा गया, तो श्रद्धालु लोग हाहाकार करने लगे। इस रूप में माता शीतला विराजमान हुए और इनका पूजा दुनिया के सभी चौक चौराहा पर होता है और इनका चेचक जो होता है छोटी माँ बड़ी माँ के रूप में उजागर होता है। इनके जो मनोकामना है, मनोवांछित है रूप से इनका जो पानी यहाँ का छिड़काव करने से अस्थायी रूप से इनका निवारण होता है, दुख दूर होता है। और यहाँ जिसका वंश नहीं है, जिसका चर्म रोग है, तो कुएं के पानी से स्नान ध्यान करने से वंश की उत्पत्ति होती है और उनका मनोकामना मनोवांछित फल मिलता है। और इस पानी का महत्व है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पानी का रंग बदलना। ये पानी का रंग बदलना ये हमको सहानुभूति प्रकट करता है कि श्रद्धालुओं और माता की कृपा और आशीर्वाद से सभी लोग फल फूल रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कृपा हर संसार, हर जीवन, हर समाज में लोग को आशीर्वाद के रूप में कायम है। बिल्कुल बाबा, हम ये कह सकते हैं कि जिस कोरोना के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही थी, वैसे वक्त में जो एक चेचक कहा जाता है और जिस कोरोना से पूरी दुनिया गुजर रही थी, अब उसे पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं और ये दूसरा वर्ष है जब हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। क्या कहेंगे? कोरोना जो 19 में हुआ था, बहुत लोगों को दुख से ग्रसित हुआ। काफ़ी लोग जो मध्यम गति के परिवार थे, पिछला परिवार थे, काफ़ी लोग पीछे हो गए। उनके माता की कृपा से आज लोग फल फूल के आज 2023 में फल फूल से उनकी श्रद्धा और कृपा से सब फल फूल से इनका पूजा और श्रद्धा पूर्वक सब कार्य कर रहे हैं। और इनका 9 दिन का श्रद्धाई नवरात्र के अवसर पर गौरी पूजन का रूप में श्रद्धालुओं का आगमन लाखों लाख की तातों में लगा हुआ है और अभी भी पूजन संपन्न है। और कल भी महानवमी का पूजा होगा, जो सुबह से लेकर 5:44 तक हवन पूजन का कार्य आरंभ होगा। तो बाबा, एक और आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक बात हमें ज़रा बताइए कि कहा यह जाता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, तो यहाँ पर लोगों की आस्था उससे ही यही बातों से जुड़ी हुई है। ज़रा हमें बताइए कि अब के इस वर्ष में भी लोग इतनी आस्था के साथ आते हैं, ये भगवान का अपना चमत्कार है। चमत्कार तो इनका बहुत ज़्यादा महामाया कृपा है। शीतले तू जग की माता, शीतले तू जग की पिता, शीतले जगरात्रि शीतलाए नमो नमः। माता शीतला का है, जगत रात्रि है, जगत की माता है। ये सब को उद्धार करने वाली माता है। ये सब को जितने भी श्रद्धालुओं का मन रूप से तन रूप से अपना समर्पित करते हैं, उनका मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बाबा, बहुत धन्यवाद। सेवायत पंकज पुजारी मालाकार। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है लोगों को, वो जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो भगवान माता शीतला के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं, वैसे लोगों के लिए बड़ी बात यह है कि सीधे तौर से आप इस वक्त सिटी मौर्य के भक्ति चैनल, सिटी मौर्य के बाहर चैनल से आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और हम आपको शीतला माता मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। ज़रा एक बार वापस आप उस भीड़ की तरफ ज़रा देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ माता को जो चढ़ावा चढ़ता है या कहें चुनरी जो चढ़ते हैं, उन्हें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये होती है कि हर एक पहलू जो है उससे हम आपको रूबरू कराएं, क्योंकि वैसे तो मंदिर हर लोग आता है, लेकिन जो नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो यहाँ पर किस तरह से
नहीं पहुंचकर भी दर्शन कर पाते हैं। हेलो, हाँ हेलो। देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एक तरह से अखंड ज्योत है, एक तरह ही नहीं बल्कि ये अखंड ज्योत है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके बारे में, ये जो अखंड ज्योत है जो यहाँ पर जल रही है, इनके बारे में भी हम जानेंगे ताकि आपको भी इस बात का अनुभव हो सके कि किस तरह से यहाँ पर ज्योत जल रही है। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी, एक बात हमें ज़रा बताइए कि ये अखंड ज्योत है, किस तरह से यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, शीतला माता मंदिर का जो कलश स्थापन है, नवरात्रा 4 होता है, चैत, बैसाख, जेठ और शारदीय वाला नवरात्र। 4 नवरात्रा में चैत और आश्विन का जो कलश स्थापन यहाँ सदा होता है और होता रहेगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के मनोकामना और मनोवांछित फल पाने के लिए यहाँ पर कलश स्थापना किया जाता है और हर कार्य सफल होता है। और ये जो दिया लगाया गया है बाबा साहब, ये सब श्रद्धालुओं का मनोकामना और इच्छा के अनुसार यहाँ पर लोगों का दीपक जल रहा है। बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ी बात बताई है इन्होंने कि ये जो यहाँ पर दीपक जो लगाया गया है ये एक तरह से अखंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये 9 दिनों से जल रहा है और लगातार ये भी जलता रहेगा, क्योंकि ये श्रद्धालुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उनके मनोकामनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और हर एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँच करके ये कोशिश ये करता है कि वो इस दीपक में सहयोग करे। कुछ भी मनोकामनाएं लेकर अगर वो पहुँचे हैं तो वो यहाँ पर इस दीपक के ज़रिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और आस्था के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हर एक एंगल से हम आपको शीतला माता मंदिर के दर्शन करवा सकें, माता के दर्शन करवा सकें। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शीतला माता मंदिर के अंदर गर्भगृह की तस्वीरें हैं। एक बार फिर हमारे कैमरा पर्सन जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कई अलग अलग पुजारी जी भी मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, ज़रा आज महाअष्टमी है, थोड़ा आप श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दें। सब लोग माँ के चरण में पहुँच गए हैं, आशीर्वाद बराबर सबको मिल रहा है। आज महागौरी का पूजा हो रहा है। आज पूरा मतलब भारत आपको नवमी का जश्न मना रहा है, अष्टमी का। और कल महानवमी है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? सब व्यवस्था आपको जो है, जो जिस तरीक़ा से सालों साल होते आया है उसी तरीक़ा से पूजा हो रहा है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सब प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है और हम लोग भी बढ़ चढ़ के वो बढ़िया से लाइन बाय लाइन पूजा करा रहे हैं। एक और सवाल है मेरा, ये बताइए ज़रा कि हर वर्ष यहाँ इतनी भीड़ होती है, लोग मनोकामना, श्रद्धालु श्रद्धा से बढ़ते जाते हैं ना, हर साल श्रद्धा की वजह से बढ़ते जाते हैं। माँ सबको मनोकामना पूर्ण करती है, इस वजह से लोग बढ़ चढ़ के आते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, बड़ी बात ये है कि ये जो अंदर अभी हम बात कर रहे हैं ये माता के गर्भगृह की तस्वीरें हैं और गर्भगृह तक पहुँच पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हम संभव करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा सकें। और इस वक्त भी यहाँ पर गर्भगृह के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिला और पुरुष मौजूद हैं माता के दर्शन करने के लिए। हम भी हर एंगल से ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको माता शीतला के दर्शन करवाए जा सकें और करवा भी रहे हैं, लगातार प्रयासरत है इस वक्त हम। देखिए, हर एक व्यक्ति यहाँ पहुँच रहा है, हर एक श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है और अपनी अपनी आस्था के साथ में यहाँ पर पहुँचते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो उनसे बन पड़ता है वो चढ़ावा वो चढ़ाने की कोशिश यहाँ पर माता को करते हैं। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों के ज़रिए आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर माता के यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए।